जय हो दोस्तों। मेरे साथ जैसा कि आपको पता है हमारे विश्लेषक मुनीश त्रिपाठी जी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो एग्जिट पोल आए हैं इनके नतीजों के अनुसार पश्चिम बंगाल की राजनीति किधर जा रही है। सर, चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। ये जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल के अनुसार 7 एग्जिट पोल में से 5 बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, 2 बता रहे हैं कि टीएमसी की सरकार बन रही है। आपका इसमें क्या विश्लेषण है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो है, ये देखने को मिल रहा है। और मेरी भी पश्चिम बंगाल के लोगों से खासकर कलकत्ता वासियों से बात हो रही है, तो निश्चित रूप से वो भी ये बता रहे हैं कि काफ़ी विरोध है, और विरोध के बावजूद भी उसका जो प्रतिफल है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है और वोटों के रूप में मिला है। तो उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की जीतने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। जहाँ तक एग्जिट पोल की सवाल है, अपना अपना विश्लेषण होता है, लेकिन मैंने अपने विश्लेषण से कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुमत के या तो करीब है या बहुमत प्राप्त कर रही है। अब निश्चित तौर पे वो एक सरकार वहाँ पहली बार पश्चिम बंगाल में बनती हुई दिख रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के जो पार्टी थी, उसकी पूर्ववर्ती पार्टी जनसंघ थी, उसके संस्थापक थे, उसी प्रदेश के थे, कलकत्ता के रहने वाले थे, एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे। भारतीय राजनीति में उनका बड़ा योगदान था। 370 धारा के लिए उन्होंने हटाने के लिए बड़ा उन्होंने आंदोलन किया, तो वो शहीद भी हुए थे, बलिदान भी हुए थे। तो एक और इसके बाद में एक बड़े हिंदू नेता हुए थे, हिंदू महासभा के निर्मल चंद्र चटर्जी, जो सोमनाथ चटर्जी के पिता हुआ करते थे, जो कम्युनिस्ट नेता थे। उनके पिताजी वो हिंदू महासभा सांसद भी रहे थे। तो 2 बड़े हिंदू नेता का जो सपना था वो एक पूरा होने जा रहा है। उनकी जो कड़ी मेहनत और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के और लगातार जो मेहनत और जो कर्मठता, जो संघर्ष, जो परिश्रम, उसका प्रतिफल देखने को मिल रहा है। भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा है। पहले आपने कहा भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आ रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा, यदि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इसका राष्ट्रीय परिदृश्य में, राष्ट्रीय राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, बनने की जो संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं, वो स्पष्ट रूप से 4 तारीख को ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो संभावनाएं हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में एक व्यापक परिवर्तन आएगा। चूँकि घुसपैठियों की संख्या जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करा है, जो डेमोग्राफी बदली है, वो पश्चिम बंगाल की बदली है। उसके बाद में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ भी थोड़ा बहुत बदला है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चूँकि पूरी तरीके से इसके पहले भी जो 34 वर्ष जो कम्युनिस्टों की सरकार आई, उन्होंने भी घुसपैठियों को फर्क दिया। ममता बनर्जी जो वर्तमान सरकार है, उनकी मुखिया है, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न केवल उनको फर्क दिया, बल्कि बसाने के लिए, बसावट के लिए और उनको प्रेरित किया है, जिसके कारण से तमाम जिले, सीमावर्ती जिले हैं, जो उनकी डेमोग्राफी काफ़ी हद तक बड़ी प्रतिशत में बढ़ी है बीते 15 वर्षों में। नहीं, तो ये सही बात है, लेकिन मेरा जो प्रश्न था वो राष्ट्रीय राजनीति में, जैसे इंडिया गठबंधन है, जैसे इंडी गठबंधन कहते हैं बीजेपी के लोग, इंडी गठबंधन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं? नहीं, इंडी गठबंधन देखिए, अगर हारती हैं तो जैसा कि वो लीड करने की बात कर रही थी कि हम इसको लीड करेंगे, अगली जो बारी हमारी है कलकत्ता से दिल्ली को रास्ता तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि उसका वो जो उनका जो सपना है, उनकी जो आकांक्षा है, वो यहाँ पर डिमोलिश होती दिख रही है। तो फिर राजनीति में करवट आएगी। जो तीसरा मोर्चा जो इंडिया अलायंस है, उसमें कमजोरी होगी, दरार होगी, और वो फिर उनके लिए कोई एक बड़ा व्यक्तित्व वाला नेता मिलना मुश्किल होगा, जिससे कि सारे दल उसके नेतृत्व में रह सकें। क्योंकि उसमें भी बड़ा कन्फ्लिक्ट है। कहीं राहुल गांधी कहते हैं कि हम उसके नेता हैं, और कांग्रेस कहती है कांग्रेस के का ही नेता रहेगा, और तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी अभी तक कहती नहीं कि हम नेता उसके बनेंगे, और उनमें कन्फ्लिक्ट है। तो फिर वो कन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा, फिर वो उसमें मजबूती नहीं आएगी। फिर एक जो है जो थर्ड मोर्चा का, जो मजबूत मोर्चा का जो एक होना चाहिए, वो मुझे लगता नहीं बन पाएगा, फिर उसका निर्माण नहीं। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से सर्वाधिक लगती है। बांग्लादेश की घुसपैठ का मामला आप अभी बता ही रहे थे। बहुत सारी, लगभग 400-450 किलोमीटर की दूरी है जिस पर अब तक फेंसिंग नहीं हो पाई है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बीजेपी सरकार बनने से क्या परिवर्तन होंगे? देखिए, घुसपैठियों को लेकर के उनका
प्रदर्शन, उनका जो मैनिफेस्टो है, जो उनका जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, 90 के दशक के बाद में, मतलब 84 में बनी थी भारतीय जनता पार्टी, पूर्व में जनसंघ के रूप में काम कर रही थी, लेकिन जब 84 में बनी उसके बाद में उन्होंने जल्द ही अपनी घोषणा में अपने 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 जो उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका जो लक्ष्य है, उन्होंने कहा घुसपैठियों को देश से निकालेंगे और उसके लिए श्वेत पत्र लाएंगे। लेकिन श्वेत पत्र नहीं ला पाए, वो अटल जी की सरकार भी चली गई। लेकिन इस सरकार ने काफ़ी दिनों के बाद में जो पहले करना चाहिए था वो अब कर रही है, तो मुझे लगता करेंगे। उनके नेता, उनके गृह मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, रणनीतिकार हैं, वो अब लगातार कह रहे हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को निकाला जाएगा। और उसके फलस्वरूप एक अभी जो बांग्लादेश की सरकार है, उनके मंत्री ने भी कहा है और उनको फियर महसूस हुआ है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर है। अगर ऐसा होता है, घुसपैठियों को निकालना बहुत आवश्यक है देश की सुरक्षा के लिए, और ऐसा अगर भारतीय जनता पार्टी कर पाती है, सफल हो पाती है कि घुसपैठी यहाँ से निकाल जा पाएंगे, तो निश्चित तौर पर देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत अनुकूल बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 4 तारीख को देखेंगे कि सरकार वास्तव में किसकी बनती है, और उसके बाद भी बात करते रहेंगे कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था वो पूरा कितना कर पाई और कितना नहीं। बने रहिए विनीत जय हो के साथ।